हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रिटी अगली फंक्शन फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट। आई होप कि ये फैन फिक्शन भी उधर फैन फिक्शन की तरह आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ये फैन फिक्शन को ज़्यादा पसंद नहीं आया तो मैं इसको ज़्यादा लॉन्ग नहीं रख रही हूँ। इसी पार्ट के अंदर ये फैन फिक्शन मैं कंप्लीट कर रही हूँ, ओके। क्योंकि मैंने आपसे कहा है, जब आप कमेंट करोगे, जितना वीडियो को लाइक करोगे, जितना कमेंट करोगे, फैन फिक्शन उतना ही ज़्यादा अच्छे से रैंक करेगा। जब आप लोग ना ही तो वीडियो को देखोगे, रैंक नहीं करेगा तो फिर क्या ही फ़ायदा, ठीक है। एंड आई नो कि मैं इस फैन फिक्शन को थोड़ा लेट अपडेट कर रही हूँ। रीजंस आप लोग जानते हो। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, मेरे एग्ज़ाम्स हैं जो कि 18 तारीख के बाद ही कंप्लीट होंगे, मार्च के बाद। तो उस दिन के बाद से मैं रेगुलरली अपडेट करूँगी। एंड आई नो बहुत सारे लोगों ने मेंबरशिप को ज्वाइन किया है, तो वहाँ पर भी मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि एक साथ इतनी सारी चीज़ें हैंडल नहीं करना, स्टडी करना, घर का काम करना, कॉलेज एंड प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। तो प्लीज़ माफ़ कर देना। आपकी दी सुपर वुमेन सुपर गर्ल नहीं है, वुमेन तो नहीं बोलूँगी, ठीक है। जिसके लिए सॉरी। चलो शुरू करते हैं चैप्टर। तो प्रिटी अगली के पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था, जो विकिंग था वो अब जो इस बॉडी का ओनर जो विकिंग था उसकी जगह ले चुका था। विकिंग जब घर जाता है तो वो देखता है मैडम यू ने आयुआन की क्या हालत की है। उसे फीवर है, फिर भी उसे कोई डॉक्टर नहीं, कुछ भी नहीं, उसका ट्रीटमेंट तक नहीं करवाया। तो विकिंग को गुस्सा आता है। विकिंग आयुआन को लेकर सीधा हॉस्पिटल जाता है और उसके बाद उसकी अच्छे से टेक केयर करता है। वहीं लैन सिजन एंड लैन किरण दोनों ही वांग जी को बोलते हैं विकिंग से मिलने के लिए जाने के लिए। एंड वांग जी फाइनली अग्री हो जाता है। वांग जी हॉस्पिटल आता है एंड वो सीधा डॉक्टर से पता करता है, तो डॉक्टर बता देते हैं। एंड देन इसके बाद वांग जी डोर के सामने खड़ा हुआ था। वांग जी आइज जो है ना ब्लिंक करते हुए डोर को देखता है और बोलता है, मुझे बेफिजूल में यहाँ पर आना पड़ गया, मुझे उस लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई डोंट केयर अबाउट दिस। यहाँ पर मुझे बस गगा की वजह से आना पड़ रहा है और अंकल की वजह से। पता नहीं वो लोग इतना ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, नहीं चाहिए मुझे अपनी लाइफ में कोई, नहीं करना मुझे किसी से प्यार। आई डोंट लाइक टू लव समवन। वांग जी गुस्से में बोलता है। इसके बाद वो डोर सीधा ओपन करता है और अंदर आता है और इधर उधर देखता है। उसकी नज़र जाती है बेड के ऊपर एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा, जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं होगी, 4 या 5 साल का होगा। वो लेटा हुआ था एंड उसके जो बोल सकते हैं साइडों में एक मशीन लगी हुई थी, उसके फिंगर्स वगैरह में लगाए गए थे। वांग जी आगे आता है और देखता है तो वो बच्चा सोया हुआ था। आई होप से कि उसे मेडिसिन वगैरह दी गई होगी, उसी के नशे में वो सो चुका था। एंड देन वांग जी साइड में देखता है, सोफे पर एक इंसान सो रहा था पीसफुली, उसकी आंखें बंद थी। एंड जब वांग जी उसे देखता है तो कुछ सेकंड के लिए देखता ही रह जाता है। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग तो पीसफुली सोया हुआ था, क्योंकि ये सब करने के चक्कर में वो थोड़ा थक गया था, इसीलिए उसे नींद आ गई और वो चुपचाप करके सोता रहता है। वांग जी उसे देखने के बाद बोलता है, क्या बकवास है। वांग जी अपना फेस टर्न कर लेता है और वो कुछ देर इधर उधर देखता है। देन वो चेयर उसे नजर आती है। वांग जी जाता है और चेयर के पास बैठ जाता है और बस वेट करने लगता है। हम देखते हैं लगभग 3 घंटे वैसे ही बैठे रहने के बाद वांग जी की बॉडी अकड़ गई थी, क्योंकि उसे पता है वो ऐसे तो जा नहीं सकता एंड किसी सोते हुए इंसान को वांग जी उठाना नहीं चाहता है। जो आईवान था वो धीरे धीरे करके अपनी आईज ओपन करता है और बोलता है, गग 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 छोड़ के चले गई गग। एंड ये बोलकर वो उठता है और देखता है, तभी वांग जी जो है ना वो अचानक से उठ जाता है चिल्लाने की वॉइस की वजह से। एंड वेइंग तो सो रहा था, वो बिल्कुल भी नहीं उठता। वांग जी देखता है अपने सामने वाले बच्चे को और वांग जी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। जो आई युआन था वो देखता है और बोलता, हाँ बेबी। आई युआन बोलता, गग गग वी गग वी गग कहाँ है, वी गग कहाँ है, मुझे वी गग चाहिए। एंड ये मतलब इतनी तेज आवाज़ सुनने के बाद वीजिंग उठ जाता है। एंड वांग जी तो कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वांग जी जो है ना वो इधर उधर देख रहा था, तभी वीजिंग बोलता, हाँ आयुन बेबी। एंड वो तुरंत ही भाग कर आ जाता है और बोलता, आयुन के क्या हुआ बेबी, देखो देखो मैं यही हूँ, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ। वेइजिंग तुरंत ही आयुन को हक कर लेता है और उसे सुलाने की कोशिश करता है। आयुन कुछ देर के बाद शांत होता है जब उसे अपनी वेइजिंग गगे की वार्मथ मिलती है और वेइजिंग उसे शांत करवा देता है। हम देखते हैं वांग जी को बस चुपचाप वो देख रहा था इन दोनों को। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और उसे लगता है शायद उसे यहाँ से उड़ जाना चाहिए।
तो वांग जी उस टेबल से उठ जाता है और वो बस साइड में देखने लगता है। वीजिंग आयुन को शांत करता है और उसे अपने आप से दूर करता है और बोलता है, बेबी देखो मैं यहीं पर हूँ, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना, अब तुम्हारे वीजिंग का घर तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, देखो होना मैं यहीं पर। आयुन बोलता, हाँ। वांग जी बस देख रहा था। वीजिंग बोलता है, तुम अचानक से उठे क्यों, हाँ क्या हो गया था? आयुन बोलता है, वो मैंने ड्रीम देखा, आप ना मुझे छोड़ के चले गए हमेशा हमेशा के लिए। वीजिंग जब ये सुनता है वो उसे देखता है और अपने मन में बोलता है, हाँ तुम्हारा वीजिंग का घर तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चला गया है और मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो बेटा, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारा वीजिंग गगा बन पाऊँ। आई नो मैं जानता हूँ उसकी जगह मैं नहीं ले पाऊँगा तुम्हारे दिल में, बट मैं क्या करूँ? वीजिंग तुम जहाँ पर भी हो खुश रहना, मैं यही चाहता हूँ और कुछ नहीं। इसके बाद आयुन को देखता है और बोलता है, नहीं तुम्हारे वीजिंग गगा तुम्हारे सामने है, ठीक है, एंड डरना मत, ओके। तुम्हें क्या क्या चाहिए? हाँ। आयुन बोलता, पानी। वीजिंग बोलता, एंड वो पानी लेने के लिए झुकता है, तभी वांग जी ग्लास में जो पानी रखा हुआ था वो वीजिंग की ओर आगे कर देता है। एंड वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता, ओह हस्बैंड, एंड ये बोलकर वो तुरंत ही ग्लास लेता है और आयुन को पानी पिलाता है। वांग जी जब वीजिंग की माँ से हस्बैंड वर्ड सुनता है तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, बट वो कुछ नहीं बोलता। वांग जी बस चुपचाप खड़ा हुआ था। वीजिंग पानी पिलाता है, इसके बाद आयुन बोलता, इतना ही पीऊँगा। वीजिंग बोलता है, ठीक है, एंड वो ग्लास को वापस साइड करता है, वांग जी ले लेता है और रख देता है। वीजिंग आयुन को फिर से बेड पर सुला देता है और उसके सर पे पैट करता है और बोलता है, सो जाओ बेबी। आयुन आंखें बंद कर लेता है और वीजिंग को देखते हुए कुछ देर के बाद वो सो जाता है। फिर वीजिंग देखता है वांग जी को, वांग जी बस चुपचाप खड़ा हुआ था। वीजिंग उठता है और बोलता, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वांग जी बोलता है, मुझे अंकल ने कहा यहाँ पर आने के लिए, इसलिए आया हूँ। वीजिंग देखता है और बोलता, ओह अंकल ने, अच्छा है, वैसे ओल्ड मैन काफ़ी अच्छी बातें करता है। वांग जी बोलता, व्हाट इज़ दिस लैंग्वेज? ओल्ड मैन, क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसे कैसे बोल सकते हो? वीजिंग बोलता है, ओह हाँ हाँ सॉरी, मेरा मतलब है अंकल, हाँ काफ़ी अच्छे हैं वो। वांग जी बोलता है, हाँ वो अच्छे हैं और कोई भी उनकी राह चलता इंसान अच्छाई का फ़ायदा उठा लेता है। ये सुनने के बाद वीजिंग घूर के देखता है वांग जी को और बोलता है, ओह राह चलता इंसान, क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ क्या समझ के रखा है तुमने मुझे? हाँ बकवास। एंड तभी वांग जी की नज़र जाती है वीजिंग के कपड़ों पर। एंड जब वांग जी वीजिंग के कपड़े देखता है वो शॉक, क्योंकि वांग जी अच्छे से अपने कपड़ों को पहचानता है। वांग जी की आंखें शौक के मारे बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बोलता, व्हाट द, बट वीजिंग बोलता, हे चुप, क्या बकवास कर रहे हो? हाँ तुम्हें दिख नहीं रहा? एक तो ये हॉस्पिटल है, दूसरा मैंने आयुन का अभी सुलाया है और तुम गला फाड़ के चिल्ला रहे हो। वांग जी अपने आप को शांत करता है क्योंकि वो एक बच्चे को उठाना नहीं चाहता है। और वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग तो भाई वांग जी को देख रहा था और बोलता है, क्या है, क्यों गला चिल्ला के, गला फाड़ के चिल्ला रहे थे तुम? हाँ। वांग जी बोलता है, तुमने मेरे कपड़े पहने हैं। वीजिंग कपड़ों को देखता है और बोलता है, हाँ तो क्या हुआ, तुम मेरे हस्बैंड हो, क्या फ़र्क पड़ता है, पहन लिया तो। वांग जी बोलता, तुमने मेरे कपड़ों का क्या हाल किया है? वीजिंग बोलता, हाँ कपड़े तुम्हारे, ओ अच्छा ये, देखो तुम्हारे कपड़े बहुत ही ओल्ड फैशन थे और मैं ओल्ड फैशन नहीं हूँ, तो आई डोंट लाइक योर क्लॉथ्स, सो बहुत ही अजीब से थे तुम्हारे कपड़े, मैंने चेंज कर दिया। वांग जी बोलता, तुम्हारी हिम्मत? एक बोलता, हिम्मत? हाँ मेरी हिम्मत हो गई क्योंकि हिम्मत तो तुमने मुझे दी है खुद से शादी करवा के। वांग जी बोलता, आई डोंट केयर अबाउट दिस मैरिज। वीजिंग बोलता है, ओ आई नो मैं जानता हूँ, मैं भी केयर नहीं करता शादी, बट मैं तुम्हें एक बात कान खोल के सुन लो, बता दूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ क्योंकि जो तुम्हारा हस्बैंड होने वाला था वो बहुत पहले ही मर चुका है। ये सुनकर वांग जी बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता है, क्या कहा तुमने? वे यिंग बोलता है, देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि आम, मैं सब लोगों से झूठ बोल सकता हूँ पर तुमसे नहीं, क्योंकि तुम हस्बैंड हो इस बॉडी के ऑनर के। आई नो मैं जानता हूँ, वैसे देखा जाए तो तुम मेरे ही हस्बैंड हो क्योंकि शादी तो तुम्हारी मुझसे ही हुई है, मेरे आने से पहले वीजिंग तो मर गया था। हाँ शादी तो तुम्हारी मेरे से हुई है, बट बता दूँ मैं वीजिंग नहीं हूँ। वांग जी उसे घूर के देखता और बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो? वीजिंग बोलता है, देखो मैं वीजिंग हूँ बट मैं वीजिंग नहीं हूँ। वांग जी घूर के देखता और बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम वीजिंग हो, तुम वीजिंग नहीं हो। हाँ
वी यिंग बोलता है एक्चुअली आई नो, मैं जानता हूँ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। अब मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी शादी हुई है एंड शादी का मतलब तो तू जानता ही है ना। एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना, ये सब होता है। तो देख, मैं तो भाई ये सब नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे तो ब्यूटीफुल गर्ल्स पसंद है। इस बॉडी को क्या पसंद है मुझे नहीं पता, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ, मुझे बॉयज़ में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। और सेकंड बात ये, मुझ पे ट्राई भी मत करना। वांग जी बोलता व्हाट, ये बोलता सच बोल रहा हूँ, ट्राई मत करना मुझ पे। एंड थर्ड बात ये है कि जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी वी वुजियान से, आई मीन वी जिंग से, देखो वो मर गया है। वांग जी देखता है और बोलता ओह अच्छा, तो मेरे सामने कौन खड़ा है? विंग बोलता आई नो, मैं विंग हूँ, तुम्हारे सामने विंग ही खड़ा है, बट ये वो विंग नहीं जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। वांग जी बोलता है शट अप, मुझे तुम्हारी ये बकवास बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वी यिंग बोलता है देखो, मेरा रीबर्थ नहीं, रीबर्थ तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑनर जो इस बॉडी का था वो तो मर गया है ना। अब मेरा, हाँ मेरा ही रीबर्थ हुआ है। अब वी यिंग का वांग जी बोलता है अपनी बकवास बातें करना बंद करो और एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारी शादी भले ही मुझसे हुई है बट मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। तेजिंग बोलता हाँ तुमसे, मुझे तुमसे कुछ उम्मीद है भी नहीं। देखो मैंने कहा ना तुमसे, अरे भाई यार मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बॉयज़ में, मुझे गर्ल्स पसंद है। और मैंने तुमसे कहा ना, मैं वो विंग नहीं हूँ जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी, मैं तो वो विंग हूँ जो बेचारा गलती से मर गया, बट अब मैं इसकी बॉडी में हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे बदला लेना होगा एंड सब कुछ तबाह कर दूंगा मैं। ये सुनकर वांग जी बोलता है तुम्हारा लगता है दिमाग खराब हो गया है, लगता है डॉक्टर को तुम्हें दिखाना पड़ेगा। विंग बोलता हाँ अरे नहीं, मेरे दिमाग को कुछ नहीं हुआ है, तुम शांति से सुनो, मैं वो विंग नहीं हूँ। वांग जी बोलता शट अप, मुझे कुछ नहीं सुनना है। और ये बोलकर वांग जी वहाँ से बाहर आ जाता है और बोलता है इसका दिमाग खराब हो गया, मैं विंग हूँ, मैं विंग नहीं हूँ, क्या बकवास कर रहा है ये, पता नहीं उल्टी सीधी हरकत है। लगता है मुझे इसका दिमाग दिमाग वाले डॉक्टर से चेक करवाना होगा, लगता है खराब हो गया है। ये बोलकर वांग जी एक जो है ना अनोइंग सी स्माइल करता है या फेस को मतलब अलग सा बनाता है। देन वांग जी वहाँ से बाहर आता है और आकर सोचता है अब क्या करूँ, वापस घर भी नहीं जा सकता, अगर घर गया तो पता नहीं अंकल मेरा क्या हाल करेंगे सुना सुना कर। हम वांग जी को देखते हैं, वीइंग को देखते हैं। वीइंग डोर को देखता है और बोलता हाँ मैंने झूठ क्या कहा, सही तो कहा, वो वीइंग तो कब का मर गया है और मैं वो वीइंग नहीं हूँ। चलो छोड़ो, मुझे क्या, मेरी नींद खराब कर दी वैसे, हाँ कोई बात नहीं। इसके बाद वीइंग तुरंत ही जाता है और जाकर वो सोफे पर लेट जाता है और सो जाता है। एंड वांग जी वहाँ से सीधा अपने लिए एक होटल रूम बुक करता है और वहाँ पे जाता है और नाइट वहाँ पे स्पेंड करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वांग जी उठता है, उठने के बाद वो देखता है एंड देन रात की सारी चीज़ें याद करता है और बोलता लगता है उसका दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। इसके बाद वांग जी रेडी होता है, वहीं पर अपनी सारी चीज़ें मंगाता है अपने सेक्रेटरी से। देन इसके बाद वांग जी रेडी होता है और रेडी होकर वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है क्योंकि अगर वो बिना विंग के घर गया तो पता नहीं उसके अंकल उसे सुना सुना कर ही मार डालेंगे। वांग जी फिर चुपचाप हॉस्पिटल आता है, डॉक्टर से पता करता है एंड देन फिर वांग जी रूम के पास आता है एंड डोर ओपन करता है तो देखता है देयिंग खड़ा हुआ था एंड जो आयुआन था उसे चेक किया जा रहा था। थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर बोलता है अब ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, बस इनका ध्यान रखिएगा। वीइंग बोलता हाँ बिल्कुल। आयुआन वीइंग को देख के स्माइल करता है। इसके बाद वीइंग बोलता है चलो आयुआन। वीइंग तुरंत ही आयुआन को अपनी गोद में उठाता है एंड वो टर्न करता है तो वहाँ पे वांग जी था। वांग जी बोलता है मैंने सब प्रोसीजर कर दी है, चिंता मत करो, मैंने पेमेंट वगैरह सब कर दी है, अब घर चलो। वीइंग बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद वीइंग वांग जी के पीछे पीछे चलने लगता है। वांग जी अपनी कार में आकर बैठता है और वीइंग भी, एंड देन कार निकल जाती है सीधा वहाँ से लैंड मैंशन के लिए। आयुआन बोलता है वीइंग काका, ये हैंडसम अंकल कौन है? वीइंग आयुआन को देखता है और बोलता है ये भी तुम्हारे अंकल हैं? आयुआन बोलता अंकल। वीइंग बोलता हाँ। तभी आयुआन बोलता हाँ काका हम कहाँ जा रहे हैं? वीइंग बोलता घर। आयुआन बोलता नहीं नहीं, मुझे मुझे वहाँ नहीं जाना, वहाँ आंटी आंटी बहुत बुरी है, वो मुझे बहुत सुनाती है, उन्होंने कहा आप कभी वापस नहीं आओगे, उन्होंने मुझे उस रूम में बंद कर दिया, मुझे अभी बहुत याद आई काका, बहुत याद आई। वीइंग बोलता है मैं जानता हूँ चिंता मत करो, बट अब हम चलेंगे हमारे घर, चिंता मत करो ओके, अब तुम्हें वहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। एंड वांग जी सुन रहा था, वो देखता है आयुआन को
आयुआन भी वांगजी को देखता है और कुछ नहीं बोलता, और वांगजी भी एकदम कोल्ड स्टिफ फेस के साथ रहता है, वो भी कुछ नहीं बोलता। कुछ ही दिनों के बाद वो लोग लैंड मैंशन पहुंच जाते हैं एंड आयुआन जैसे ही घर देखता है वो बोलता, हाँ कक्का, ये इतना बड़ा घर, ये तो हमारे घर से भी बड़ा है। वेजिंग बोलता, हाँ बिल्कुल बेबी, ये बहुत बड़ा है। इसके बाद वेजिंग आयुआन के साथ बाहर निकलता है एंड वांगजी भी आता है एंड वो लोग सीधा घर के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। आयुआन सब चीज़ देख रहा था। आयुआन बोलता, काका मैं अंदर जाके देखूं? विंग बोलता, हाँ बिल्कुल, तुम्हारा ही घर है, जाओ। एंड आयुआन फिर विंग के हाथों से अपना हाथ दूर करता है और वो भागने लगता है, और वो इधर उधर भाग रहा था। तभी वो भागते हुए एक वाज से टकरा जाता है एंड वाज नीचे गिरता है एंड एक आवाज़ आती है टूटने की। एंड ये सुनकर आयुआन डर जाता है और देखने लगता है वांगजी को। एंड तभी लैन कैरन भी आते हैं और लैन सचिन भी, और बोलते हैं, क्या हुआ? डरा हुआ सबको देखता है और बोलता है, गलती से गिर गया, माफ कर दो, माफ कर दो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, माफ कर देना, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वीकिंग बोलता, आयुआन बेबी कुछ नहीं हुआ। हम देखते हैं आयुआन बहुत ही बुरी तरह से रोने लगा था। उसे मैडम यू की चीजें याद आती हैं। एक बार उसने गलती से उनकी क्रॉकरी सेट में से एक जो क्रॉकरी थी उसे तोड़ दिया था। उसके बाद मैडम यू ने उसे कितना सुनाया था, और हाँ, एक छोटे से बच्चे पर उन्होंने हाथ भी उठा दिया था। आयुन डर रहा था कि कहीं फिर से ऐसा ना हो, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ तोड़ दिया और वो तो घर उनका था कहीं ना कहीं, बट ये तो अनजाना घर है। आयुन रोने लगता है। तभी लैन सेजन भाग कर आते हैं और लैन किरण भी, और वो बोलते, हाँ बेटा क्या हुआ? ओ आयुन, तुम लिटिल आयुन हो ना? आयुन बोलता, हाँ हाँ हाँ, मुझे माफ कर देना, मैंने मैंने तोड़ दिया। जो लैन किरण थी वो बोलते हैं, इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं, रुको। एंड वो तुरंत ही जो आयुआन नीचे खड़ा हुआ था वेइंग उसे चुप करवा रहा था। लैन किरण बोलते हैं, बेटा वेइंग रुको। एंड फिर लैन किरण तुरंत ही आयुआन को अपनी गोद में कैरी करता है और बोलता है, कोई बात नहीं, टूट गया नया आ जाएगा, ठीक है, चिंता मत करो, इसे सर्वेंट साफ कर देगी। तभी तुरंत सर्वेंट आती है और उसे क्लीन अप करने लगती है। लैन किरण बोलता है, अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारे लग रहे हो, सच में। आयुआन बोलता, हाँ, अब गुस्सा नहीं करेंगे? ये सुनकर लैन किरण बोलता, नहीं बिल्कुल नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, सामान ही तो है, नया आ जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। लैन सचिन बोलते, हाँ बिल्कुल बच्चे। आयुआन आयुआन बोलता, हाँ, आप कौन हो? आप आयुआन से गुस्सा नहीं करोगे? आयुआन बोलता है ये सब क्यूटली। तभी जो लैन सचिन थे वो बोलते, नहीं बिल्कुल नहीं। लैन किरण बोलता, हाँ बिल्कुल, कोई गुस्सा नहीं करेगा तुम पर। ये सुनकर तो आयुआन खुश हो जाता है और बोलता था, थैंक यू। ये सुनकर लैन सचिन स्माइल करते हैं और बोलते हैं, इसके बाद आयुआन बोलता, आप कौन हो? लायन सचिन बोलता, मैं तुम्हारे वीइंग गगा का बोल सकते हो अंकल हूँ, और ये वीइंग गगा के हस्बैंड के ब्रदर हैं, तो तुम इन्हें गगा बुला सकते हो, और मुझे ग्रैंडपा, और ये तुम्हारे वीइंग गगा के हस्बैंड हैं, तो तुम इन्हें भी गगा बुला सकते हो या अंकल, तुम्हारा जो भी मन करे तुम बुला सकते हो। ये सुनकर आयुन बोलता, हाँ सच में? एंड फिर वो फेस टर्न खाता है, विजिंग को देखता है और बोलता, विजिंग गग्गो, क्या हम वापस से वहां नहीं जाएंगे? विजिंग बोलता, नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे बेबी, हम यही रहेंगे। ये सुनकर तो आयुन खुश हो जाता है और बोलता, सच में हम नहीं जाएंगे? मुझे भी वहां नहीं जाना, वहाँ के लोग बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे हैं, वो हर बात पर मुझे डांटते हैं और विजिंग गग्गो को भी मारते हैं। बट अब विजिंग गग्गो को कोई नहीं मारेगा और नहीं विजिंग गग्गो को कोई डांटेगा। ये सुनकर विजिंग बस चुपचाप देखता रहता है। वांगजी भी देखता है। इसके बाद लायन करण बोलता है, चलो बच्चा, अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या खाना है? ये सुनने के बाद जो बोलते थे आयुआन था वो बोलता, हाँ मुझे कुछ भी। ये सुनकर लायन करण बोलता है, नहीं मुझे बताओ, आइसक्रीम। आयुआन बोलता, हाँ आइसक्रीम, हाँ हाँ मुझे खानी है, मुझे बहुत पसंद है। ये सुनकर लायन करण स्माइल करता है, वो सर्वेंट को बुलाता है तुरंत ही और बोलता है, चलो जाओ आइसक्रीम लेकर आओ। एंड इसके बाद ऐसा ही होता है। तभी विंग बोलता, आइसक्रीम। तभी लायन किरण आता है और बोलता है, अंकल आइसक्रीम बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है एंड थोड़ी कफ भी है, अभी अभी ये ठीक हुआ है फीवर से। ये सुनकर लायन किरण बोलते, ओह अच्छा। फिर वो देखते हैं और बोलते हैं, ठीक है, हॉट चॉकलेट, ये ठीक है, सर्वेंट हॉट हॉट चॉकलेट लेकर आओ, आइसक्रीम कैंसिल कर दो। आयन कुछ नहीं बोलता, भाई जो मिल रहा है वो खा लेते हैं, इसकी वजह से वो तो कुछ नहीं बोलता। एंड थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पे सर्वेंट आती है एंड हॉट चॉकलेट ग्लास लेके आती है, उसके अंदर हॉट चॉकलेट थी। एंड लायन किरण तुरंत ही उसे पकड़ता है और वो अच्छे से बोलता है, चलो। एंड वो लायन किरण आयुआन को लेके वहीं सोफे पर बैठ जाता है और उसे पिलाने लगता है। इसके बाद लायन किरण सर्वेंट को बोलता है, चलो खाना लगाओ। एंड इसके बाद ऐसा ही होता है, वांग जी देखता है और बोलता है, अंकल अब मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है ऑफिस में। लायन किरण बोलता है, चुप करो, यहीं पर रहो, खाना नहीं खाना, और तुम्हारी और विजिंग की अभी भी शादी हुई है और तुम लोग ऐसे कर रहे हो। हाँ सच में तुम लोगों को एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, बट नहीं, तुम तो अलग ही धुन में लगे हुए हो।
वी यिंग बोलता अब मुझे फ्रेश होना है। देन किरण बोलता हाँ हाँ तुम रूम में जाओ बेटा। एंड तुरंत ही वी यिंग इसके बाद रूम में चला जाता है जो उसे दिया गया था। ऑब्वियसली वी यिंग उसी रूम में जाता है। वी यिंग तुरंत ही रूम में आता है और बोलता है हाँ सच में यार मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी वहाँ पर खड़ा हुआ था एंड तभी उसके माइंड में एक चीज़ हिट होती है और वो बोलता हाँ कपड़े। ओह गॉड नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि वांग जी को अपने कपड़ों का और फड़िया तोड़िया नहीं करवाना था। यानी कि वी यिंग ने जो उसके फेवरेट कपड़ों का हाल किया था, वांग जी नहीं चाहता कि दोबारा से उसके कपड़ों का वही हाल हो। तो वांग जी वहाँ से भाग लेता है। हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं। वी यिंग पहुँच चुका था वांग जी के ड्रॉवर के पास एंड देन वो ओपन करता है और देखता है इधर उधर एंड तभी वी यिंग को नजर आती है एक ब्यूटीफुल सी ब्लैक कलर की शर्ट। वी यिंग बोलता है वाओ ये कितनी ज़्यादा अच्छी है। एंड वी यिंग उसे लेता है तभी उस पर ब्रांड चेक करता है और बोलता है ओह माय गॉड सच में ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। चलो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। एंड वी यिंग उसे निकालता है और बोलता है थोड़ी-सी मुझे पसंद नहीं आ रही, इसका स्टाइल चेंज है। हाँ, यहाँ से ये बोलकर वी यिंग जैसे ही उस शर्ट को लेकर आगे बढ़ता है तभी वी यिंग की नज़र जाती है डोर के पास एंड वांग जी को वी यिंग को घूर-घूर के देख रहा था। वी यिंग बोलता है हाँ, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो जैसे मुझे खा जाओगे। वांग जी तुरंत ही आता है और बोलता है मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाओ। वी यिंग बोलता है व्हाट तुम्हारे कपड़ों को हाथ ना लगाऊं तो मैं और क्या करूँ। हाँ मुझे बताओ तुम्हें क्या लग रहा है ये कपड़े मेरे पहनने लायक है? बिल्कुल नहीं। और मेरे जो वहाँ पे कपड़े हैं वो मुझे पसंद नहीं है। वांग जी बोलता है ओह रियली सच में आज से पहले मतलब तुमने ये कपड़े पहने नहीं होंगे तो फिर यहाँ पे क्यों पहन रहे हो। हाँ और तुम्हारे कपड़े हैं ना उस तुम्हारे बैग में वो जाके पहनो। वेइंग बोलता नहीं बिल्कुल नहीं वो कपड़े मेरे टाइप के नहीं हैं क्योंकि ये कपड़े इस वेइंग के हैं जो जिसकी ये बॉडी है बट इस बॉडी के अंदर जो सोल है वो दूसरे वेइंग की है। वांग जी अपना सर पकड़ लेता है और बोलता नहीं मुझे ये सोल वोल का चक्कर समझ नहीं आता। एक मिनट रुको। वांग जी तुरंत ही अपनी पॉकेट से ब्लैक कार्ड निकालता है वेइंग के हाथ में रखता है और बोलता है इससे जो चाहो जैसा चाहो वैसे कपड़े खरीदो बट मेरा दिमाग खराब मत करो ठीक है। अपने लिए जो चाहे जैसे चाहे खरीद लेना इसके अंदर बहुत पैसे हैं सुना तुमने बट मेरे कपड़ों को छोड़ दो। ये बोलकर वो झटके से उन कपड़ों को वापस अलमारी में रखता है और उसे लॉक लगाता है और लॉक लगाने के बाद चाबी अपने पास रखता है। फिर बोलता हाँ देखो मैं अंग्रेजी बोलता शट अप। एंड वेइंग इसके बाद कुछ भी नहीं बोलता। सच में उसे डांटा ये बहुत गलत बात है। वेइंग तो बस कपड़े ही ले रहा था ना और कुछ तो नहीं कर रहा था ना बट इस इंसान ने तो उसे कपड़े भी लेने नहीं दिए। ये बोलकर वेइंग मुंह बनाता है एंड देन इसके बाद वीजिंग उस कार्ड को देखता है और बोलता अपने लिए कपड़े बट फिलहाल तो मुझे कुछ चाहिए ना। एंड तभी वो बोलता है हे देखो तुम्हारा नाम लान वांग जी हाँ सुनो मुझे कपड़े चाहिए अब मैं ऐसे तो नहीं जा सकता ना बाहर। वांग जी बोलता "आह, मेरा दिमाग खराब मत करो। वीजिंग बोलता है नहीं मैं दिमाग खराब नहीं कर रहा हूँ बट एंड तभी वीजिंग साइड में उसकी नज़र जाती है वॉल पर क्योंकि उसने फेस अपना बेड की साइड की ओर किया था। एंड जैसे वीजिंग ये देखता है वो बोलता हाँ ये क्या है? क्या ये तुम्हारी बहन है? तुम्हारे साथ इतना खुश नज़र आ रही है। वांग जी फ़ोटो को देखता है और बोलता है नहीं वो मेरी कोई बहन नहीं है। पिंग बोलता है ओह अच्छा बहन नहीं है तो गर्लफ्रेंड। वांग जी बोलता शट अप तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। पिंग बोलता व्हाट मुझे इससे मतलब नहीं है। देखो लान वांग जी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छा जिस तरह से तुम रिएक्ट कर रहे हो पता चल गया मुझे तुम्हारी लवर है ना। और इसकी फ़ोटो यहाँ पे हमारे रूम में ये बहुत गलत बात है तो जल्दी से जल्दी इस फोटो को यहाँ से हटा दो। वांग जी बोलता है तुम्हें मेरी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए सुना तुमने। वेइंग बोलता ओह मैं तो बस तुम्हारा रिएक्शन देख रहा था। ओके मत हटाओ मुझे क्या। यानी बोलकर वेइंग जो है ना वो सीधा वहाँ से वॉशरूम में चला जाता है। वेइंग वॉशरूम आता है और उसके बाद वो अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है ये किसी से प्यार करता है। हाँ मुझे क्या मुझे फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है। हाँ वैसे भी मेरी शादी भले ही हुई है बट ये मेरा हस्बैंड थोड़ी ना है ये वीकिंग का है और मैं ऐसी कोई भी चीज़ को अपना नहीं सकता हूँ। ये मैं क्या सोच रहा हूँ अभी तो मैंने कहा था ना कि मैं लड़कों को पसंद नहीं करता हूँ। हाँ वीकिंग ये सब मत सोचो। वीकिंग फिर अपने आप को शांत करता है एंड देन इसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से सीधा बात लेता है और बाहर आता है और देन वो स्माइल करता है एंड वांग जी को देखता है। वांग जी उसे इग्नोर करता है फुल टू एंड वो वहाँ से नीचे चला जाता है। वो नीचे आता है और फिर इसके बाद देखता है सभी लोग खाने पर बैठे हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं आयुआन को। आयुआन तो भाई लैन किरण को छोड़ ही नहीं रहा था। सच में पहली बार उसे किसी बड़े का प्यार मिल रहा था तो वो बहुत खुश था एंड लैन सचिन भी वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। एंड देन इसके बाद वो सभी लोग बोलते हैं चलो खाना खाते हैं। वो डाइनिंग टेबल पर आते हैं एंड अपना अपना खाना खाने लगते हैं।
कुछ ही देरों के बाद उनका खाना कंप्लीट होता है। खाना कंप्लीट हो जाने के बाद वीयिंग आयुआन को देखता है एंड वांग जी अपने भाई के साथ चला गया था। जो लान सिचन थे वो भी चले गए थे एंड अब घर पर वीयिंग था, आयुआन था एंड लायन किरण था। लायन किरण देखता है आयुआन को और उसके बाद वो बोलता है चलो तुम्हें बात दिलाता है, क्योंकि तुम्हारे कपड़े देखो स्वेट से भर गए हैं, क्योंकि वो लोग गार्डन में खेल रहे थे। आयुआन आज इतने टाइम के बाद खेल रहा था, वो भी इस तरह से कि सच में वो पूरा डर्टी हो गया था, वरना उसे खेलने के लिए कहाँ ही मिलता है। वहाँ जियांग घर में वीयिंग आयुआन को देखता है और इसके बाद बोलता है चलो आयुआन तुम्हें मैं बात दिला देता हूँ, ओके एंड हाँ तुम्हारे लिए क्लॉथ क्या करें। तो लान किरण बोलता है एक काम करते हैं, तुम्हारे और आयुआन के लिए शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। वैसे भी मैं भी यहाँ बैठा बैठा बोर हो गया हूँ, मुझे ज़्यादा काम नहीं होता, तो सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ चलूँ, क्या बोलते हो। वीयिंग बोलता है हाँ ये सही रहेगा। इसके बाद वीयिंग जो है ना वहाँ से निकल जाता है लान किरण के साथ शॉपिंग करने के लिए एंड वो लोग शॉपिंग मॉल में आते हैं और वो पूरा दिन ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। आयुआन के लिए बहुत सारे कपड़े लेते हैं वीयिंग के लिए एंड वीयिंग अपनी फैशन के अकॉर्डिंग कपड़े लेता है। और लान किरण देख रहा था वीयिंग का बिहेवियर, जो वीयिंग उसने उस दिन देखा था ये वो वीयिंग नहीं है, ये बहुत डिफरेंट वीयिंग है। और सच में वो एक बार वीयिंग से बोलते हैं वीयिंग मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम वही वीयिंग हो। वीयिंग ये सुन के रुक जाता है और बोलता हाँ क्या। तो वो बोलते नहीं कुछ नहीं, बस मैंने जब तुम्हें उस दिन देखा था तुम बहुत डिफरेंट थे, और आज जब तुम्हें मैं देख रहा हूँ तुम डिफरेंट हो। वीयिंग बोलता है हाँ हो सकता है मैं वो वीयिंग ना हूँ, क्योंकि अब वीयिंग ने बहुत सह लिया, अब वीयिंग और लोगों को बताएगा कि वो क्या है। ये सुनकर लान कैनन बोलता है सही कहा तुमने, हमें कभी भी दूसरों के सामने झुककर नहीं रहना चाहिए, हमें वो करना चाहिए जो हमारे लिए बिल्कुल सही है। ये सुनने के बाद वीयिंग बोलता है बिल्कुल। एंड इसके बाद वो घर की ओर आ रहे थे, तभी वीयिंग बोलता है अंकल। लान किरण बोलता वीयिंग बोलता है मुझे घर जाके आना है। वो क्या है कि मेरी फैमिली ना एक्चुअली वो थोड़ी सी आपको पता ही है कैसी है, तो मुझे उन्हें सबक सिखाना है। अब ये न्यू वीयिंग आया है तो सबक तो सिखाना बनता है ना। लायन किरण बोलता है बट बेटा तुम्हारी फैमिली जहाँ तक मुझे पता बहुत डेंजरस है। वीयिंग बोलता है आई नो जानता हूँ, बट मैं कम डेंजरस नहीं हूँ, मैं फुल उनसे भी ज़्यादा डेंजरस हूँ। आप चिंता मत करिए, सबकी फाड़ के रख दूंगा। ये सुनकर लायन किरण बड़ी बड़ी आंखें करते हुए बोलते व्हाट। वीयिंग बोलता है मेरा मतलब है सबकी बैंड बजा दूंगा। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते बिल्कुल ठीक है, तुम घर चलो फिर उसके बाद चले जाना। विंग बोलता है ओके। एंड आयुआन सो चुका था भाई, उसने तो बाहर बहुत खाया था एंड बहुत सारे टॉयज लिए थे उसने, जो उसके पसंद में आया था ना वो सब लिया था उसने, एंड वो भाई बहुत हैप्पी था। इसके बाद वो घर आते हैं एंड देन वीजिंग जाता है वहाँ से सीधा अपने रूम में, एंड ओबियसली उन्हें आते हुए लेट हो गया था, तो भाई वांग जी आ चुका था और वो अपने अंकल को देखता है। उसके अंकल स्माइल करते हुए आ रहे थे एंड वांग जी फिर कुछ नहीं बोलता। फिर वो देखता है वीकिंग को एंड उसके कपड़े देखकर वांग जी जो कॉफ़ी पी रहा था वो उसके माउथ से गिर जाती है और बोलता है ये क्या तरीका है। वीकिंग बोलता ये कि क्या तरीका है, कुछ नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। ये सुनकर लायन किरण भी देखते हैं और बोलते हैं वाह उसका नेफ्यू गुस्सा कर रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, उसे गुस्सा करना चाहिए क्योंकि उसका हस्बैंड ऐसे ही बाहर जाएगा। तो कहते हैं ना कि जब तक आप है ना मतलब किसी से अटैच ना हो ना आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जब एक चीज़ पता चल जाती है ना कि ये इंसान आपसे बिलोंग करता है और जब उसे ऐसे कोई देखेगा तब जेलसी होती है। बट फिलहाल वांग जी नॉर्मली बोल रहा था क्योंकि इन प्रॉपर कपड़े थे, विंग के कपड़े कहीं से कटे फटे थे एंड उसकी टी शर्ट भी ठीक से नहीं थी, उस पर काफ़ी सारे छेद थे। ये सब चीज़ें वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए वांग जी ने कहा। विंग इग्नोर करता है एंड वो कपड़े लेके चला जाता है एंड फिर वो आयुआन को भी जो है ना वो सर्वेंट को बोल देता है उसके लिए एक रूम रेडी करने के लिए पहले बोल दिया था, तो वहाँ पे वो सर्वेंट लेके चली जाती है आयुआन को। वीजिंग फिर वहाँ से वांग जी के रूम में जाता है और वहाँ पे जाके वो अपने कपड़े निकालता है और उन्हें देखता है और स्माइल करता है और बोलता है लगता है टाइम आ गया है हाँ मैडम लान को झटका देने का। इसके बाद वीजिंग वहीं पर तुरंत ही अपने कपड़े निकालता है जो उसे पसंद थे वो, और उन सारे कपड़ों को वहीं बैग में ऐसे ही रखता है। वीजिंग फिर तुरंत ही जाता है, शावर लेता है, बाथ लेके वो बाहर आता है एंड इसके बाद वो सीधा वहाँ से नीचे आता है एंड जैसे ही वांग जी वीयिंग को देखता है वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि ये कपड़े तो उससे भी ज़्यादा अजीब थे। वांग जी बोलता है ये क्या पहना तुमने। वीयिंग बोलता है मिस्टर लैन देखिए मैं जो भी पहनूं आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, और अभी मुझे जाना है बहुत इंपॉर्टेंट काम करने के लिए, तो बीच में काली बिल्ली की तरह मेरा रिश्ता मत काटो। वांग जी बोलता व्हाट क्या कहा तुमने। वीयिंग बोलता है काली बिल्ली क्योंकि तुम अभी वही कर रहे हो काम, ठीक है कोई बाहर जा रहा है तो उसे बीच से टोका नहीं करते, तुम्हें पता नहीं है क्या। ये सुनकर वांग जी बोलता व्हाट द। विकिंग बोलता है सच में तुम्हें समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है और तुम समझाओगे या कुछ भी करोगे तो मैं नहीं मानूंगा, ओके बाय बाय। एंड ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है।
और वांग जी देखता ही रह जाता है। लायन किरण एंड लायन सिजन देख रही थी भाई पहली बार उसके भाई की कोई टक्कर का मिला था जो उसकी बात नहीं सुन रहा था एंड वांग जी कैसे तिल मिला रहा था। ये देखिए लायन किरण बोलता है हाँ परफेक्ट, मैंने गलती नहीं की है बीजिंग से वांग जी की शादी करा के, क्योंकि इस कोल्ड इंसान को यही इंसान संभाल सकता है। और ये बोलकर वो स्माइल करते हैं। कुछ देर के बाद ही वी जिंग की कार आ चुकी थी जांग मैंशन एंड सभी लोग खाना खा रहे थे आराम से पीसफुली वी जिंग का खाना हराम करके। इसके बाद वी जिंग वहाँ पर सीधा आ जाता है एंड देन आने के बाद वो जो है ना वो सबको देखता है जो कि वहाँ पर थे और वी जिंग ने सर्वेंट को इशारा किया था बिल्कुल भी चुप रहे न बोलने के लिए। एंड सर्वेंट भी वी जिंग को देख के शॉक थे क्योंकि ऑब्वियसली वो वी जिंग को जानते थे। एंड तभी हम देखते हैं वी जिंग आता है और उन सबको देखता है और बोलता है ओ माय गॉड, लगता है मेरे पैसों का खा खा के तुम लोग ना बहुत ही ज़्यादा मोटे हो गए हो। ये सुनने के बाद सभी लोग देखने लगते हैं वी जिंग को एंड वी जिंग उनको देखता है और वो देखता है एक चेयर खाली पड़ी हुई थी। हाँ वी जिंग सीधा जाता है और उस चेयर पर बैठ जाता है। मैडम लैन उसे घूर के देखते हैं और बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चेयर पर बैठने की। वी जिंग देखता है और बोलता है हाँ हिम्मत, ओ माय गॉड, हिम्मत तो मुझे ये बोलनी चाहिए कि आप लोगों की कैसे हुई। हाँ मेरे घर में मेरे ही घर में रह के मेरी ही चीज़ों का यूज़ करके और तुम अब मुझे बोल रहे हो। हाँ लगता है तुम सबका दिमाग जो है ना वो सही ठिकाने पे नहीं है। वही जिंगस के बाद देखता है और बोलता लगता है तुम्हारा दिमाग मुझे ठिकाने पे लगाना होगा। और मैंने क्या कहा था, मुझे प्रॉपर्टी, हाँ मेरी जो कंपनी है ना मेरे डैड के नाम पे जो कंपनी है उसका नाम तुम लोगों ने चेंज करके कर दिया, हाँ जियांग्स, बट उसका नाम फिर से वी कंपनी करो। ये सुनकर मैडम लैन बोलती हैं वो तुम्हारी नहीं है। वी जिंग बोलता है ओ अच्छा ऐसा है क्या, मेरी नहीं है, बट मुझे तो नहीं लगता कि वो मेरी नहीं है। हाँ मेरे डैड ने वो कंपनी बनाई थी, उसे बड़ा किया था। तो वो बोलते हैं चुप कर, तेरे डैड और मॉम कब के मर गए थे, उसके बाद हमने सब कुछ किया है। ये सुनकर वीइंग बोलता है व्हाट आपने इतनी बनी बनाई कंपनी में बस टेक ओवर किया और कुछ भी नहीं किया, और ऊपर से मेरे नाम पे सारे के पास सारे पैसे ऐंठते हो तुम लोग। हाँ क्या मुझे समझ नहीं आता तुम लोगों का। अब वो वीइंग नहीं है ये जो कि पहले था, अब उसे सब कुछ चाहिए। वीइंग को देखकर मैडम लैन बोलती चुप कर, लगता है तेरी कुछ ज़्यादा ही जबान चलने लगी है। ये बोलकर वोट कर आती हैं और वीइंग को स्लैप करने के लिए जैसे हाथ बढ़ाती हैं, वीइंग उनका हाथ पकड़ता है और मोड़ देता है। एंड ये देख के मैडम लैन बोलती क्या क्या कर, छोड़ो। एंड वीइंग उनको देखता है और बोलता है ना ये गलती मत करना मुझे मारने की, क्योंकि मैंने कहा ना आप लोगों को मैं वो वीइंग हूँ जो तुम सब लोगों की बैंड बजा के रख देगा। तो कल तक मुझे मेरी कंपनी के सारे शेयर्स अपने नाम पे चाहिए, आप लोग करोगे या नहीं। ये सुनने के बाद जो जियांग फेंगमियान थे वो भी उठते हैं और बोलते हैं ये क्या बोल रहे हो विजिंग, हमने जी जान एक कर दी उस कंपनी को इतना बनाने में और तुम बोल रहे हो। विजिंग बोलता हाँ क्या किया तुम लोगों ने, कुछ नहीं किया, कंपनी ऑलरेडी ही मेरे डैड की थी, ये घर मेरे डैड का है, तुम लोगों ने इसे हथियाया है और कुछ भी नहीं। अब तुम लोगों के उल्टे दिन शुरू, चलो उठो मेरे लिए खाना बनाओ अच्छा सा। मैडम यू जाइए खाना बनाइए आंटी। ये सुनकर मैडम यू बोलती है मैं और तुम्हारे लिए, विंग बोलता हाँ बिल्कुल, क्यों, जैसे मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाता था तुम लोगों को क्या जाता है, हाँ कि तुम खाना नहीं बनाओगे, जैसे मैं बनाता था वैसे ही तुम लोग बनाओगे, तो अब जल्दी जल्दी करके उठ जाओ। एंड विंग वो खाना देखता है और उसके बाद वो बोलता है सर्वेंट्स, एंड वो आते हैं और बोलते चिट्ठी। विंग उन्हें देखता है और बोलता है यहाँ पे जितना भी खाना है उठा के लेके चले जाओ एंड बाहर गरीबों में बांट दो, क्योंकि मैं खाना वेस्ट करना नहीं चाहता, और आज से इस घर की पूरी साफ सफाई यानली तुम करोगी। माई कजन सिस्टर यानली बोलती व्हाट, मैं कुछ नहीं करने वाली। ये सुनकर विजिंग बोलते क्यों, मैं भी तो करता था, पूरे घर की सफाई तुम करोगी। एंड ओ माय गॉड माय लिटिल ब्रदर जियांग चैंग, जियांग चैंग देखता है और बोलता वो विजिंग बोलता चिंता मत करो, तुम्हारा काम है पूरा का पूरा बाहर का गार्डन साफ करना, और अंकल आप आपका काम ये है कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके मेरी कंपनी मुझे हैंड ओवर कर दीजिए, उसके सारे शेयर्स मेरे नाम पर। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमियन बोलता है ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैंने अपनी पूरी दिन रात मेहनत एक कर दी इसमें, हाँ और तुम चाह रहे हो मैं तुम्हें ऐसे ही शेयर्स दे दूँ। विजिंग बोलता है दिन रात एक कर दिया, मानता हूँ मेरे डैड के बाद आप लोगों ने मेहनत ज़रूर की है, बट कंपनी तो मेरे डैड की है ना, और आपने चलो माना मैंने मेहनत की, इसका कंपनी का नाम भी चेंज कर दिया, तो कल मुझे इस कंपनी का नाम फिर से वी कंपनी चाहिए, ठीक है आप तुरंत ही इस कंपनी का नाम चेंज करेंगे। जियांग फेंगमैन बोलता है मैं नहीं करूँगा। विजिंग बोलता अच्छा ऐसा है ओके ठीक है, आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मैं पुलिस में जाऊँगा और आप लोगों के खिलाफ केस करूँगा, और जो काम मैं थोड़े दिनों के बाद करने वाला था वो अभी से करना शुरू कर दूँगा। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं व्हाट, तुम ऐसा नहीं करोगे, विजिंग बोलता है मैं ऐसा ही करूँगा।
लगता है आप लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा। बीजिंग उन लोगों को देखता है और बोलता है चलो उठो जल्दी जल्दी करके अपना काम करना शुरू करो। मैडम लैन बोलती है मैं नहीं बनाऊंगी खाना। बीजिंग बोलता है अच्छा ऐसा है। वो इधर उधर देखता है एंड देन उसे नजर आता है फूड बास्केट में रखा हुआ नाइफ। बीजिंग स्माइल करता है तुरंत ही उस लेता है और उसके बाद वो घूर कर देखता है और बोलता है अच्छा तो आप नहीं करेंगी। वीजिंग उस नाइफ को लेके मैडम यू की ओर आगे बढ़ता है। मैडम यू बोलती है क्या 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 कर रहे हो तुम वीजिंग। वीजिंग बोलता है अभी बताता हूँ। वीजिंग एक झटके में उस नाइफ को मैडम यू के हाथ पर कट लगा देता है। मैडम यू चिल्लाती हुई बोलती ये क्या किया। वीजिंग बोलता है वही जो आप हमेशा मेरे साथ करती थी। ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने। और ये बोलकर वीजिंग फिर से उनके दूसरे हाथ पर भी कट लगाता है और मैडम यू के दोनों हाथों से खून निकलने लगता है। वीजिंग स्माइल करता है। उसे याद आता है कैसे कैसे ये औरत उसे टॉर्चर करती थी। वीजिंग टेबल वाली स्माइल करता है। जियांग फेंगमैन बोलते हैं ये क्या करो वीजिंग। वीजिंग बोलता है मैंने जो कहा है आप वो करिए वरना कल आपको बताऊंगा मैं क्या करता हूँ। और आप लोग काम करना शुरू करो चलो जल्दी करो। वीजिंग को वो देख के बोलते हैं हम नहीं करने वाले। और मैडम यू गार्ड्स को बुलाती है। वीजिंग उन गार्ड्स को देखता है और बोलता है ओह गार्ड्स ठीक है कौन आना चाहता है आओ। मुझे कौन हाथ लगाएगा। मैडम जी बोलती है इसे बाहर निकल कर फेंक दो। इसे सबक सिखाओ अच्छे से। इसे इतना मारो कि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। एंड ये सुनकर वीजिंग बोलता है ओके चलो। एंड देन तुरंत एक गार्ड आता है। इससे पहले कि वो वीजिंग को मारता वीजिंग तुरंत ही उसकी फेस पर एक जोरदार पंच लगाता है और वो गार्ड नीचे। वीजिंग अपने हाथों को देखता है और बोलता है सच में कई दिनों से खुजली हो रही थी मेरे हाथों में बट खुजली मिट गई चलो। और इसके बाद मैडम जी शॉक थी। वो बोलती है ये वीजिंग नहीं हो सकता। वीजिंग बोलता है हाँ मैं वीजिंग नहीं हूँ मेरा भूत है। और ये बोलकर तुरंत ही वीजिंग उन्हें मारना शुरू करता है। वो गार्ड्स पूरी तरह से थोड़ी देर में नीचे पड़े हुए थे। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही उस सर्वेंट को देखता है और उसके हाथों से बोल सकते हैं जो मैडम यू वीजिंग को मारने के लिए चाबुक था वो लेता है। और उसके बाद बोलता है आप लोगों ने जो हाल मेरा किया है उससे भी कई पत्थर हर हाल में आप लोगों का करूँगा। एंड देन वीजिंग उस चाबुक को जोर से जमीन पर मारता है और बोलता है चलो काम करना शुरू करो। मेरे घर में ऐसे पड़े पड़े तुम लोग खाना खाओगे क्या चलो पे तो करते नहीं हो चलो चलो बहुत हो गया तुम लोगों का काम पे लग जाओ। एंड इसके बाद डर के मारे वो सभी लोग देखने लगते हैं और इधर से उधर काम करना शुरू कर देते हैं। मैडम व्यू के हाथों पर खून निकल रहा था। बीजिंग बोलता है कोई ज़्यादा खून नहीं है ज़्यादा नहीं है नौटंकी करने की जरूरत नहीं है चलो 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 काम करो। मैडम यू बोलती पर बीजिंग बोलता है आप कर रही हैं या नहीं। और वीजिंग सबको देखता है सर्वेंट्स को और बोलता है आज कोई काम सर्वेंट नहीं करेगा चलिए जितने भी ये बर्तन हैं इन्हें उठा के लेके जाइए। और जियांग पेंगमियान देख रहे थे और वो अपने मन में बोलते हैं ये अचानक से कि शहर कैसे बन गया। चूहा शेर बन गया। इसके बाद तुरंत ही वो लोग काम करना शुरू करते हैं। अभी उन्हें वीजिंग से पीछा छुड़ाना था। मैडम यू किचन में थी और वो बर्तनों को देख रही थी और बोलती है इसे इसे बताऊंगी मैं इसने क्या किया है। और इसके बाद वो कैसे भी करके बर्तनों को धोना शुरू कर देती है। वीजिंग बैठा हुआ था और वो स्ट्रॉबेरी खा रहा था और उन सब लोगों को काम करते हुए देख रहा था। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है आई होप कि वीजिंग तुम ये सब देख के खुश होंगे क्योंकि इन लोगों ने तुम्हें टॉर्चर किया है तुम्हें जलील किया है। देखना मैं इनका क्या हाल करता हूँ। चिंता मत करो इनका वो हाल करूँगा जो इन्हें कभी सोचा भी नहीं होगा। और ये बोलकर वो एक डेविल वाली स्माइल करता है। ऐसे ही करके वीजिंग पूरे 3 घंटे तक उन लोगों से काम करवाता है। और वीजिंग ने मैडम व्यू को चाबुक से भी मारा था क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। और वो जैसे वीजिंग को मारने के लिए आगे बढ़ती तो वीजिंग ने उन्हें चाबुक की लगा दी थी। इसके बाद वीजिंग उन सबको बोलता है कल फिर आऊँगा अभी मुझे जाना होगा मेरे घर जाने का टाइम हो गया है। और वीजिंग वो चाबुक वहीं फेंक कर चला जाता है कार में सीधा लैंड मैंशन। वांगजी को देखते हैं। वांगजी बस अपना काम कर रहा था तभी डोर ओपन होता है और एक पर्सन अंदर आता है। अभी काफ़ी नाइट हो गई थी और वीजिंग लड़खड़ाता हुआ अंदर आता है। वांगजी बोलता है व्हाट द हेल। वीजिंग पलट कर देखता है और बोलता हाँ तुम ओ माय गॉड माय लवली स्वीट हस्बैंड तुम तो मानते भी नहीं हो। देखो दिमाग ख़राब मत करो अभी ना मैं थक गया हूँ तो मुझे मुझे सोना है ठीक है। मैं सोने जा रहा हूँ डिस्टर्ब मत करना। वांगजी बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे आने की। वीजिंग बोलता है ऐसे कैसे मैं तो बस थोड़ी सी ड्रिंक करके आया हूँ। वांगजी बोलता तुम। वीजिंग बोलता है क्या और वैसे भी मुझ पर हुक्म चलाने वाले तुम होते कौन हो हाँ तुम कोई नहीं हो। वांगजी बोलता मैं तुम्हारा। वीजिंग देखता है और स्माइल करता है और बोलता है मैं क्या मैं तुम्हारा क्या। वांगजी कुछ नहीं बोलता। वीजिंग बोलता है
जब तुम्हें पता है कि तुम कुछ नहीं हो तो फिर क्यों? वांग जी बोलता है, बट तुम यहाँ पर ऐसे नहीं आ सकते हो। तुम्हें आज़ादी है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जब चाहे आओगे तब चाहे जाओगे। वो बोलता, चुप, मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं सुननी तुम्हारी। बकवास करना बंद करो। कौवे की तरह कह 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 चिल्लाते रहते हो। और मैंने कहा ना तुमसे, मैं वो बीइंग नहीं हूँ जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। वो बीइंग मर चुका है और मैं उसकी बॉडी में दूसरा बीइंग हूँ। ओके। वांग जी बोलता, बकवास। बीइंग बोलता है, मानो बकवास, मुझे क्या। और ये बोलकर वो इग्नोर करता है वांग जी को। और उसके बाद बस बोलता है, हाँ बात लेना है। और इसके बाद बीइंग कपड़े निकालता है और कपड़ों को देखता है और बोलता है, हाँ ये तो मेरे कपड़े। हाँ। बीइंग उन कपड़ों को लेके वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी बोलता है, ये क्या बकवास करता है? मैं बीइंग हूँ, वो बीइंग हूँ, और मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? वांग जी इग्नोर करता है। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद बीइंग बात लेके बाहर आता है और वांग जी बीइंग को देख के शॉक। बीइंग ने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई थी और वो भी बहुत लॉन्ग सी, एंड बीइंग के लॉन्ग स्लिम लेग वांग जी को दिख रहे थे। और वांग जी ये देख के गल्प करता है और वो अपना फेस साइड कर लेता है और बोलता है, ये क्या है? एंड कुछ ही देरों के बाद वांग जी की बॉडी में एक अलग सा रिएक्शन होने लगता है। हम रूम के बाहर देखते हैं लैन किरण को एंड लैन सिचन को। लैन किरण देखता है और बोलता है, देखा, मैंने कहा था ना, पक्का पक्का आज तो उन दोनों के बीच सब कुछ हो जाएगा। ये देखने के बाद लैन सिचन बोलते, अंकल, आपने अपने वांग जी को ये मेडिसिन दी? लैन किरण बोलता है, हाँ मैंने दी। हाँ, तुम्हें क्या लगता है वो कोल्ड इंसान ऐसे मानेगा? नहीं, देखना, एक बार जब सब कुछ हो जाएगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लैन किरण बोलता है, अंकल आप ये लैन सिजन को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि लैन किरण ने फंग जी को सूप में मिला के मेडिसिन दी थी। और वो मेडिसिन क्या थी आप लोग समझ गए होंगे। फांग जी के अंदर की जो डिज़ायर्स हैं वो फुल कूट कूट के बाहर निकलेंगे। और अभी लैन किरण डोर के पास खड़ा हुआ था और लैन सिजन अपना सर पकड़े हुए था। उसे उसे नेक्स्ट मॉर्निंग का जो सीन होने वाला था वो रिमेम्बर हो रहा था। लैन सिजन बोलती है, अंकल, अ, वो क्या है कि मुझे याद आया, कल ना मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे दूसरे देश जाना है। ये बोलकर वो जाने लगता है। लैंस सिजन को पकड़ते हैं और बोलते, हाँ नहीं, तू जानता है ना उसका नेक्स्ट मॉर्निंग को गुस्सा कैसा होगा। मैं अकेला तो उसके गुस्से के लिए नहीं रहने वाला ना, चल चल तू मेरे साथ। तू कहीं नहीं जाएगा। हाँ, लैंस सिजन बोलते, अंकल मेरी मीटिंग है। लैन किरण बोलते हैं, चुप कर, कोई मीटिंग नहीं है, मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग कैसे हो सकती है तेरी, चल। और वो उसे खींचते हुए वहाँ से लेके चले जाते हैं। हम रूम के अंदर का सीन देखते हैं। रूम के अंदर वांग जी की बॉडी हॉट होना शुरू हो जाती है क्योंकि मेडिसिन ने अपना असर अच्छे से कर दिया था और वांग जी को स्वेट आने लगता है। और दूसरी ओर वी यिंग बोलता है, हाँ, मुझे अजीब लग रहा है सच में। मैंने पहली बार इतनी अच्छी अच्छी टेस्टी वाइन पी, सच में मज़ा आ गया। मज़ा आ गया मुझे। और ये बोलकर वो आ रहा था लड़खड़ाते हुए। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी बस अपने फेस को टर्न करता है और वीइंग को देखता है। वीइंग बेड पर बैठा हुआ था अपने एक लेग को ऊपर करके, और वांग जी को जो देखना नहीं चाहिए वही वो देख लेता है और बोलता, हाँ ये। वांग जी बोलता है, ठीक से बैठो। वीइंग बोलता है, हाँ ठीक ठीक से, मैं तो ठीक से ही हूँ। और तुमसे क्या? हाँ, तुमसे क्या मतलब? मैं कैसे भी बैठूँ, ऐसे बैठूँ वैसे बैठूँ, तुमसे क्या? हाँ। और ये बोलकर वो मुंह बनाता है और वांग जी अपने अंदर के डिज़ायर को बस रोक रहा था। वांग जी बोलता, नहीं बिल्कुल नहीं। वी जिंग बोलता, सच में अजीब लग रहा है मुझे भी, मज़ा आ गया सच में यार, कितनी अच्छी वाइन थी। और आते ही अंकल ने मुझे जूस पिला दिया, ये भी टेस्टी था, काफ़ी अच्छा था। ये सुनने के बाद वांग जी बस अपने आप को रोकता है। तो ये मुझे क्या हो रहा है, इतना इतना अजीब क्यों लग रहा है। वांग जी डोर ओपन करने की कोशिश करता है बट डोर तो बाहर से लॉक था। और ये देख के वांग जी बोलता, हाँ, डोर ओपन क्यों रहा, ये क्या हो रहा है। वांग जी की बॉडी आफ्टर कंट्रोल होने लगती है और दूसरी ओर वीइंग अपने लिप्स को कैसे बाइट कर रहा था, कैसे मतलब उन्हें पाउटी बना रहा था। और वांग जी ये सब देख देख के उसके अंदर का पारा हाई हो रहा था। और ये देखने के बाद तो वांग जी बस अपने आप को नहीं रोक पाता और वो तुरंत ही विंग के क्लोज आने लगता है। विंग बोलता है, हाँ ये क्या कर रहे हो तुम। वांग जी तुरंत ही विंग के ऊपर आता है और बोलता है, आई जस्ट। और ये बोलकर वांग जी बस विंग के लिप्स को किस करना शुरू करता है और इसके बाद विंग के साथ लव मेकिंग। विंग बहुत ही ज़्यादा मुआयन कर रहा था और बस वांग जी को डिमांड कर रहा था और भी और ज़्यादा और ज़्यादा। एंड वांग जी विंग के साथ लव मेकिंग कर रहा था।
उसे जोर से हिट करते जा रहा था और वीजिंग वांग जी का नाम ले रहा था और वांग जी बस आउट ऑफ कंट्रोल था। इस वक्त वो क्या कर रहा है वो खुद भी नहीं जानता और बस अपनी बॉडी को वो बिल्कुल रोक नहीं पा रहा था। और ऐसे ही वो लोग पूरी रात एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और अब वीजिंग तो भाई बेहोश हो गया था और वो अपनी आंखें बंद किए हुए था। उसे जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिज़ी फील हो गया था तो वो तो सो गया था और वांग जी वीजिंग के साथ लव मेकिंग कर रहा था बहुत ही ज़्यादा। और ऐसे ही उनका लव मेकिंग सेशन चलता रहता है। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग के 12 बजे का सीन। लैन किरण बाहर था और वो बस वेट कर रहा था वांग जी के आने का। लैन किरण लैन सिटन को देखता है जो कि वहीं पर था और लैन सिटन कहीं चला ना जाए इसके लिए लैन किरण ने उसके हाथों पर जो है ना वो रस्सी बांध के रखी हुई थी अपने हाथों पर से। लैन सिचन बोलते अंकल हाँ आप जानते हैं वांग जी को गुस्सा प्लीज। लैन किरण बोलता चुप कर तू अकेले छोड़ के जाना चाहता है मुझे ऐसे। हाँ उसके उसके सामने उसका सामना मैं अकेले नहीं करने वाला। लैन सिचन बोलते तो आपको किसने कहा था ये सब करने के लिए आपने क्यों दी वांग जी को मेडिसिन। लैन किरण बोलता है कभी कभी बच्चों को ना पास लाने के लिए नहीं करना पड़ता है। लैन सिचन बोलते हैं बट आप वांग जी को जानते हैं। लैन किरण बोलता है हाँ जानता हूँ इसीलिए तो तुम्हें यहाँ पे रखा है। लैन किरण की बातें सुनकर लैन सिचन बोलते हैं अंकल मैं इसमें आपका बिल्कुल साथ नहीं देने वाला आपने गलत किया वांग जी के साथ। लैन सिचन बोलता है गलत कौन सा गलत मैंने कोई गलत काम नहीं किया है ठीक है एंड जो हो गया सो हो गया अभी देखना तू। वो खुश होगा क्योंकि मैंने लैन सिचन बोलते हाँ आपने उसे मेडिसिन दी है और अगर उन दोनों के बीच हुआ भी ना तो भी वो प्यार से नहीं होगा अंकल। लैन किरण बोलते चुप कर हस्बैंड वाइफ होते हैं ना तो उन्हें प्यार हो ही जाता है। लैन किरण की बातें सुनकर लैन सिचन अपना सर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं पता नहीं वांग जी क्या करेगा। हम नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी और वीजिंग को देखते हैं दोपहर हो चुकी थी अब तो। धीरे धीरे वीजिंग की आइज़ ओपन होने लगती हैं और वीजिंग जैसे आइज़ ओपन करता है उसकी बॉडी में एकदम खतरनाक वाला पेन होता है और ये पेन वीजिंग के लिए सहने के लिए तो बिल्कुल नहीं था। जोर से चिल्लाता और बोलता मेरी बॉडी दर्द कर रही है एंड इतने जोर से चिल्लाने की वजह से वांग जी भी उठ जाता है बोलता क्या हुआ एंड वीजिंग जल्दी से साइड में देखता है और वीजिंग जोर से चिल्लाता और बोलता तुम मेरे सामने नेकेड क्या कर रहे हो। वांग जी बोलता हाँ एंड वांग जी अपने आप को देखता है एंड वीजिंग को दोनों ही नेकेड थे। वांग जी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखता बोलता तुम ये एंड वीजिंग अपने आप को देखता है और जल्दी से जो उसके ऊपर ब्लैंकेट थी उसे उठाता है और जोर से चिल्लाता और बोलता ये और तुम एंड वीजिंग तुरंत ही वांग जी के ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है एंड देखता है वांग जी को और वांग जी भी देख के शॉक क्योंकि उसका जो लोअर एरिया था वो स्टिकी था और ब्लड वगैरह भी लगा हुआ था। एंड वीजिंग बोलता ये तो तुमने वीजिंग अपने आप को देखते रहो बोलता तुम। वीजिंग बस अपना पैर उठाता है और वांग जी के बैक पे जोर से मारता है और वांग जी धड़ाम से नीचे। वांग जी फ्रीज था और वीजिंग बोलते ये कैसे हुआ। वीजिंग तुरंत ही अपने आप को कवर कर लेता है और सोचता है रात रात को एंड वीजिंग याद करता है वो जियांग मेंशन से आया था आते ही लैन किरण ने अंकल ने उसे कुछ दिया था और उसके बाद वीजिंग हाँ रूम में आया था बात लेने के लिए गया था और हाँ उसने ड्रिंक भी की थी उसके बाद ये वीजिंग घूर के देखते बोलता तुमने मेरे मेरे साथ वो सब किया। हे भगवान तुम कितनी घटिया हो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये बोलकर उतरने लगता है बट वीजिंग फिर अपने आप को संभालता और बोलता मेरा बैक पेन तुम्हारी जान ले लूंगा मैं तुमने मेरे साथ। वीजिंग को बहुत दर्द हो रहा था और वीजिंग याद करता है कल रात कैसे वो बोल रहा था वांग जी को एंड दूसरी ओर वांग जी वो बोलते ये सब मैंने ये इसके साथ एंड वांग जी याद करता है रात की चीज़ें और वो बोलता है हाँ ये मेरे साथ ऐसे। वांग जी बोलता है क्या मुझे किसी ने। वांग जी बोलता है देखो मैंने जानबूझ के नहीं किया वो शायद कुछ मुझे पिलाया गया था। वीजिंग बोलता पिलाया गया था तुम बच्चे को कोई तुम्हें पिलाया गया था। मेरी बैंड बज रही है हाँ मेरी। एंड वांग जी याद करता है कल रात का वो एक्सपीरियंस और ये याद करने के बाद वांग जी वीजिंग को देखता है और अभी वीजिंग कैसे रिएक्ट कर रहा था और यही वक्त काफ़ी था वांग जी के लिए। वीजिंग का ये रूप देखने के बाद वो बोलता है क्या हो गया तो तुम्हारा हस्बैंड तो हूँ। वीजिंग घूर के देखता और बोलता हस्बैंड माई फुट तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की। हे भगवान मेरी बैग। वीजिंग जो है ना वो उठ के जाने लगता है वहाँ पर जैसे वो नीचे मतलब बाथरूम की ओर जाते हुए अपने पैरों को नीचे रखता है वैसे ही वीजिंग को पेन होता है और वीजिंग गिरने वाला था बट तभी वांग जी वीजिंग को अपनी गोद में कैरी कर लेता है और वीजिंग को देखता है और बोलता है मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। वीजिंग बोलता हटो हटो बट वांग जी नहीं मानता और वीजिंग को बाथरूम में लेकर आता है
एंड वांग जी वीजिंग को लाकर खड़ा कर देता है। वीजिंग बोलता है निकलो बाहर यहाँ से, कमीने कहीं की। वांग जी बोलता है व्हाट, बिल्कुल नहीं। एंड वांग जी एक झटके में ही वीजिंग के हाथों से वो ब्लैंकेट खींच लेता है और ब्लैंकेट नीचे। एंड वांग जी वीजिंग को देखता है अपने सामने पूरी तरह से नेकेड। और वीजिंग को जब ऐसे वांग जी देखता है तब भाई वो फिर से अराउज हो जाता है और वीजिंग वांग जी को देखता है एंड उसकी नज़र जाती है वांग जी के लोअर एरिया की ओर। वीजिंग बोलता है तुम्हारे इसको तो मैं काट डालूंगा। और ये इतना बिग वांग जी को वीजिंग देख रहा था। वांग जी एक नज़र वीजिंग को देखता है और दूसरी बार फिर अपने आप को देखता है और उसे वीजिंग की बॉडी इतनी अट्रैक्टिव लगती है और कल रात की चीज़ें वांग जी जब याद करता है तो उसे अजीब लगता है। वांग जी वीजिंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। वीजिंग ध्यान करता है और बोलता है हाँ क्या क्या कर रहे हो तुम, तो दूर हटो। वांग जी बोलता है क्यों, तुम पर हक बनता है मेरा। वीजिंग बोलता है देखो तुम्हारा मुझ पे कोई हक नहीं है। देखो मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। एंड इतना ही वांग जी वीजिंग को बोलने देता है क्योंकि वांग जी वीजिंग के लिप्स को कैप्चर कर चुका था और कल रात की चीज़ें वांग जी याद करता है और उसकी बॉडी अराउज। एंड वांग जी बस वीजिंग को कमर से पकड़ लेता है और वॉल पर सीधा पुश करता है। वीजिंग बोलता है हटो हटो। एंड वीजिंग दूर करता है। वांग जी बोलता है क्यों, कल रात तुमने एंजॉय नहीं किया था। वीजिंग बोलता है वो। एंड वीजिंग चुप कर जाता है और वांग जी फिर से जो हार्ड हो गया था वो वीजिंग के अंदर अपने आप को एंटर कराने लगता है। वीजिंग तो होश में वापस आता है और बोलता है छोड़ो छोड़ो, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। पर वांग जी वीजिंग की एक बात नहीं सुनता और वीजिंग को फिर से हिट करना शुरू कर देता है और वीजिंग एकदम फ्रीज। वीजिंग कुछ नहीं कर पा रहा था और उसके माउथ से अलग अलग आवाज़ें निकलने लगती है। वीजिंग बस प्लेजर में था पूरी तरह से और वांग जी उसके साथ लव मेकिंग कर रहा था बहुत ही ज़्यादा। उसके साथ सेडक्टिव वे में सब कुछ कर रहा था और वीजिंग बस माइनिंग करते जा रहा था बहुत बुरी तरह से। वांग जी फिर इन द एंड वीजिंग के सामने उसी के साथ जब रिलीज़ होता है तब जाकर वो एक चैन की सांस लेता है और देखता है और बोलता है तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। वांग जी बोलता है हाँ मैं भी नहीं चाहता कि अब तुम मुझे छोड़ो। वीजिंग बोलता है तुम तो प्यार कर देना ना किसी से। हाँ तुम पसंद करते थे ना। तो वांग जी बोलता है हाँ करता था, तो मेरा प्यार हो बट बॉडी नीड भी तो कुछ होती है ना। ये बोलता है इसका मतलब तुम बस ये करना चाहते हो। वांग जी बोलता हाँ ये करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी किसी के साथ नहीं किया। मैं वर्जन हूँ। वीजिंग बोलता तो तुम्हें क्या लगता है कमीने कहीं के मैं किसी के साथ करता फिरता हूँ। वांग जी बोलता है ओह तो तुम भी। वीजिंग बोलता हाँ क्यों, तुमने ब्लड नहीं देखा था। वांग जी बोलता है ओह अच्छा चलो तुम्हें बात दिलाता हूँ। वीजिंग बोलता है हटो हटो यहाँ से। और ये बोलकर वीजिंग तुरंत ही वांग जी को साइड करता है बट वांग जी वीजिंग को बाथ टब में उठाकर बैठा देता है और उसमें गर्म पानी भरने लगता है और वीजिंग को देख रहा था। एंड वीजिंग को देख के फिर से वांग जी अराउज हो जाता है। एंड वीजिंग जो अपनी आंखें बंद किए हुए था उसे फील होता है कोई तो बाथ टब में आया है। एंड वांग जी बाथ टब में खड़ा था वीजिंग के सामने। वीजिंग आइज ओपन करता है और बोलता है तुम। वांग जी बोलता है एक और बार। वीजिंग बोलता है शट अप कमीने कहीं के। और वीजिंग इग्नोर करता है वांग जी को और बात लेता है और उसकी बॉडी तो भी काम ही नहीं कर रही थी। वांग जी इसके तुरंत ही बाद जो है ना वीजिंग को देखता है और अपने मन में बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा ऐसा भी कभी हो सकता है। हाँ मैं जानता हूँ रोजी, मैं तुम्हें पसंद करता था, प्यार करता था, बट कल रात जो मुझे चीज़ मैंने की वो वो मैंने कैसे की मैं भी नहीं जानता, मुझे नहीं पता। पर तुम मेरा पहला प्यार रहोगी। पर वीजिंग के साथ जब मैंने कल वो सब किया तो मैं अपने आप को रोक सकता था। हाँ मैं होश में था जब मैं वो कर रहा था बट फिर भी मैंने रोका नहीं अपने आप को और आज मॉर्निंग को ऐसे प्रिटेंड किया जैसे जैसे मैं उसके साथ सब कुछ मैंने जानबूझ के किया नहीं था। पर मैं होश में था कल रात को और मैंने वो सब किया। अगर मैं चाहता भले ही डोर बंद था पर वॉशरूम का डोर तो ओपन था ना, मैं वहाँ जा सकता था। बट मैं तुम्हारे पास आया, मुझे नहीं पता ये क्या है बट मुझे बहुत पसंद आया जो जो मैंने किया। मुझे समझ आ रहा है मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इसके बाद। वांग जी बस वीजिंग की बॉडी पर टच करने लगता है। वीजिंग हाथ में स्लैप करता है और बोलता दूर हटो, तुम बहुत घटिया हो। तुम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी टांखें तोड़ दूंगा। तुमने तुमने मेरे साथ, तुम बहुत बुरे हो। वांग जी बोलता है तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हारी ड्यूटी बनती है। वीजिंग बोलता है मैं वो नहीं हूँ। वांग जी बोलता है व्हाट। वीजिंग बोलता है हाँ वो मैं नहीं हूँ, मैंने तुमसे कहा ना मैं वो वीजिंग नहीं हूँ, वो वीजिंग मर चुका है। वांग जी बोलता है देखो तुम्हारी ये बातें मुझे नहीं पता बट मैं एक चीज़ अच्छे से जानता हूँ और वो बात ये है कि
तुम्हारे साथ मेरी शादी हुई है और अब सब कुछ तुम्हारे साथ किया है, तो वो वीइंग जो भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम जो हो मुझे उससे फ़र्क पड़ता है। और वांग जी वीइंग को बात दिलाता है, उसे लेकर आता है। वीइंग तो भाई थका हुआ था, तो वो तो कुछ भी नहीं कर पाता। वांग जी तुरंत ही बेडशीट को फेंक देता है एंड देन फिर नई बेडशीट डालता है एंड फिर जाता है वीइंग को उठा के लेके आता है और उसे सुला देता है बेड पर और उसे कवर करता है ब्लैंकेट से। और फिर वो देखता है उस बेडशीट को, तुरंत ही वो उसे डस्टबिन में डाल देता है ताकि सर्वेंट आए एंड देन इसे लेके चले जाएं वॉश करने के लिए। वांग जी फिर अच्छे से ड्रेसअप होता है। बात लेने के बाद फिर वो डोर ओपन करता है और डोर ओपन हो जाता है क्योंकि लैन किरण ने बोल दिया था डोर ओपन करने के लिए। वांग जी नीचे आ रहा था और लैन किरण की नज़रें पड़ती है सीधे सीढ़ियों की ओर जहाँ से वांग जी आ रहा था और वांग जी के फेस पे गुस्सा था। और हम देखते हैं लैन सेजन को जो कि चाय पी रहे थे एंड जैसे वो वांग जी को आता हुआ देखते हैं वो बोलते हैं अंकल। लैन किरण बोलते हैं क्या हुआ, वो बोलते वांग जी। और ये नाम सुनते ही लैन किरण जो न्यूज़पेपर रीड कर रहा था वो उसके हाथ से नीचे गिर जाता है एंड वांग जी उनके सामने आकर खड़ा हो चुका था। लैन किरण बोलते वांग जी। लैन सेजन बोलते वांग जी तो तुम ठीक हो। वांग जी देखता है और बोलता है मुझे बताएंगे आपने ये सब क्यों किया। लैन किरण बोलता है वो तो मैंने देखो। वांग जी बोलता है आपने बहुत गलत किया है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। लैन किरण बोलते हाँ ये गुस्सा नहीं कर रहा। लैन सीजन बोलते हैं हाँ, अब तक मुझे लगा हम दोनों को ये घर से बाहर निकाल देगा, बट इसने कुछ नहीं बोला। लैन किरण बोलते हैं लगता है मेरा तरीका काम कर गया, लगता है दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुनने के बाद लैन सेजन बोलते हैं हाँ नहीं, एक रात में ऐसा नहीं हो सकता। लैन किरण बोलता है तुम्हें पता है प्यार होने के लिए 1 सेकंड काफ़ी होता है और ये तो पूरी रात थे। ये सुनकर लैन सेजन बोलते हैं अंकल आपने ये सब जबरदस्ती किया है, आपने उसे मेडिसिन दी थी। ये सुनकर लैन किरण बोलते हैं मैंने उसे मेडिसिन दी थी, बट मैंने उसे इतनी भी नहीं दी थी, बस वो थोड़ी बहुत अंदर की जो फीलिंग है उन्हें बाहर निकालती है, उसके बाद करना खुद पड़ता है। और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था कि उसे समझ ना आए, वो सोच समझ सकता था, अगर वो चाहता तो सब कुछ रोक भी सकता था, बट उसने नहीं रोका। इसका मतलब है लैन सेजन बोलते हैं आपको मैं नहीं समझ सकता अंकल। और ये बोलकर वो तो इग्नोर करता है और बोलता है ये खोलिए अब। लैन सेजन बोलते हैं हाँ हाँ हाँ। लैन किरण बोलता है एंड वो ओपन कर देता है उस रस्सी को। इसके बाद लैन सेजन तो वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी खाना खाता है, उसके बाद वो प्लेट में खाना लेता है और रूम की ओर निकल जाता है वीइंग के लिए। और वांग जी कुछ मेडिसिन भी मंगाता है वीइंग को देने के लिए स्पेशल, क्योंकि वीइंग की बॉडी में अलग तरह का पेन था इसीलिए। थोड़ी ही देर के बाद जो पॉजिटिव वांग जी था वो रूम में आता है और देखता है वीइंग को और उसके बाद बोलता है तुम उठ गए। वीइंग अभी अभी उठा था, वो देखता है वांग जी को और बोलता तुम निकलो यहाँ से बाहर, तुम्हारी वजह से मेरी ये हाल हो गई है, तुम 1 नंबर की घटिया इंसान हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। वांग जी बोलता है ओह माय गॉड, तुम्हारा हस्बैंड हो, तुम्हारा इतना हक बनता है, तुम जान ले सकते हो। वीइंग बोलता है तुम्हें तो कोई इंटरेस्ट नहीं था ना मुझ में, और तुम तो हाँ मेरे साथ वो सब, हे भगवान वो कितना गंदा था शी। वांग जी बोलता गंदा था, नहीं मुझे नहीं लगता, तुम तो एंजॉय कर रहे थे। वीइंग बोलता शट अप, अपना मुंह बंद करो। एक तो मैंने तुमसे कहा ना मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, क्यों नहीं समझ आता तुम्हें। वांग जी बोलता है व्हाट, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, क्यों, तुम तो मेरे हस्बैंड हो। वीइंग बोलता है देखो मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, क्योंकि जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी वो मर चुका है और मैं वो वीइंग नहीं हूँ। अगर तुम्हें मेरे बारे में पता करना है कि मैं कौन हूँ, ठीक है, तो सर्च करो मेरे बारे में विवोजियान, ओके, तुम्हें मिल जाएगा मेरा अकाउंट, कहीं पर भी चेक कर लो, टिंडर वीवो, जहाँ पर भी करना है सर्च करो, तुम्हें मेरे बारे में पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। और जहाँ तक बात है तुम्हारे वीइंग की जिससे तुम्हारी शादी फिक्स हुई थी, वो तो वो वो मर चुका है और मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कहीं सोशल मीडिया पे होगी, बट हाँ तुम्हें मेरे बारे में ज़रूर पता चल जाएगा। और शायद तुमने एक बात ध्यान से नोटिस नहीं की है, वीइंग जो जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी उसके फेस के नीचे, यहाँ लिप्स के नीचे, आई थिंक सो मोल नहीं है, तुमने नोटिस नहीं किया क्या, देखो शायद होगा नहीं, एंड मेरे लिप्स के नीचे मॉल है, चेक करो तुम्हें पता चल जाएगा। वांग जी बोलता बकवास। वीइंग बोलता है मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम्हें फिर भी यकीन नहीं है तो ठीक है, उन बॉक्सेस के अंदर एक डायरी मिलेगी तुम्हें, वीइंग उसकी लाइफ कैसी थी तुम्हें पता चल जाएगा। और मुझे अभी वीइंग के लाइफ को हेल्प बनाने वालों को सबक सिखाना है। उसकी आंटी अंकल, उसकी स्टेप जो भी वो शीजे वगैरह जो भी थी, उन्होंने वीइंग की लाइफ को हेल्प बनाया था। जियांग फेंगम्यान को छोड़ूंगा नहीं मैं, उन्होंने वीइंग के डैड की कंपनी को अपना नाम देके जियांग्स बना दिया, उन लोगों की लाइफ को हेल्प बना दूंगा मैं। उन्होंने वीइंग को कितना टॉर्चर किया है तुम्हें उस डायरी से पता चल जाएगा कि वीइंग ने क्या क्या सफ़र किया है। और मैं तुम्हारा वीइंग नहीं हूँ,
जो हुआ वो भूल जाओ। वांग जी बोलता है, तुम वो वीइंग हो या नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारी शादी हुई है मुझसे और तुम ही अब मेरे लिए वो वीइंग हो, तो ये सब चीज़ें ना ही बोलो तो अच्छा रहेगा। वीइंग बोलता, तुम समझती क्यों नहीं हो, मैंने तुम्हें कितने आराम से समझाया। वांग जी बोलता, आई डोंट केयर। वीइंग बोलता है, हे भगवान, हाँ ये तुमने फ़ोटो लगा के रखी ना तुम्हारे रूम के अंदर, क्या क्या थी ये, तुम्हारी लवर जो भी थी, तुम प्लीज़ इसके पास जाओ ना। वांग जी देखता है और बोलता है, उसकी उसकी डेथ हो गई है। वीइंग बोलता, हाँ डेथ हो गई है। वांग जी बोलता, हाँ उसकी डेथ हो गई है आज से 4 साल पहले। वीइंग बोलता, व्हाट, 4 साल पहले? तो वो बोलता, हाँ डेथ हो गई थी। वो वो मेरी फ्रेंड थी। और वीइंग बोलता है, तुम्हारी फ्रेंड थी, तो तुमने तो कहा तुम मुझसे प्यार करते थे। वांग जी बोलता, हाँ मैं करता था, जरूरी थोड़ी ना है वो भी करती हूँ। वीइंग बोलते हैं, भगवान ये क्या प्रॉब्लम है, देखो तुम जैसे प्यार करते थे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ प्लीज़। ये बोल के वांग जी वीइंग को देखने लगता है। एंड वीइंग गुस्सा करता है और बोलता है, कमीना कहीं का, एक नंबर का, मेरी मेरी वर्जिनिटी ले ली इसने, इसका मन तो कर रहा है सर फोड़ दूँ। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। आई नो मैंने सोचा था पूरा कर दूँ बट नहीं कर पाऊंगी, नेक्स्ट पार्ट में पूरा कंप्लीट करूंगी। ओके, बाय बाय एवरीवन।